बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का युवक रहता था। बड़ा मेहनती था, सपने भी बड़े थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसकी दिनचर्या बहुत असंतुलित थी। कभी वह देर रात तक जाग जाता, कभी सुबह देर से उठता, कभी घंटों बेकार की बीतों में समय गवा देता, कभी कई दिन तक कुछ काम नहीं करता और अचानक एक ही दिन में बहुत कुछ करने की कोशिश करता। परिणाम यह हुआ कि उसका मन हमेशा थका थका रहता और जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी। एक दिन थक कर अरुण वृक्ष की छाव तले बैठा और मन ही मन बोला, हे भगवान, ये कैसा जीवन है। मेहनत करता हूँ, सपने देखता हूँ, पर संतुलन नहीं बना पाता। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है। उसी समय उसके मन में जैसे कोई मधुर गूंजा। वह स्वर कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण का स्वर था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अरुण, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। जिस प्रकार गाड़ी दो पहियों पर चलती है, उसी प्रकार जीवन, कार्य और विश्राम, कर्म और ध्यान, परिवार और आत्मचिंतन, इन सब की संतुलन पर चलता है। जब तू एक और अधिक भार डालता है तो जीवन डगमगाने लगता है। अरुण ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, देखो, जो मैंने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, तभी भी यही कहा, योगस्थ करो कर्माणि, अर्थात संतुलन में रहकर कर्म करना ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। मनुष्य अगर दिनचर्या को संतुलित कर ले, तो उसकी आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। सूरज रोज समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर ढलता बढ़ता है, ऋतुएं समय पर आती हैं। यही है प्रकृति की दिनचर्या। अगर प्रकृति असंतुलन हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अरुण की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, प्रभु, पर मैं ये संतुलन कैसे बना सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रभात के साथ करो। जब सूरज उगे तो तू भी अपने कर्मों की ज्योति जगाए। सुबह का समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और शांति का होता है। अगर तू सुबह ही अपने मन को स्थिर कर लेगा तो दिन भर की थकान भी हल्की लगेगी। दूसरा, अपने काम को समय में बांट। बिना योग्य के काम करने में मन बिखर जाता है। याद रख, मैं भी महाभारत की रणभूमि में एक एक क्षण का महत्व जानता था, तभी अर्जुन को युद्ध में विजय मिली। तीसरा, आराम और भोजन का संतुलन रख। न अधिक खाना, न अधिक भूखा रहना, न अधिक सोना, न अधिक जागना। यही मैंने गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जो व्यक्ति भोजन, विहार, कर्म और नींद, जागरण में संतुलन रखता है, वही सुख और शांति को प्राप्त करता है। और चौथा है, परिवार और अपने सपने के बीच संतुलन रखो। जो केवल परिवार के लिए जीता है वह खुद को खो देता है, और जो केवल खुद के लिए जीता है वह सपनों को खो देता है। संतुलन ही सच्चा प्रेम है। अरुण भाव किशोर होकर सुनता रहा। उसके मन में जैसे अंधकार मिट गया हो। उस दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल ली। सुबह वह जल्दी उठने लगा, ध्यान में प्रार्थना करने लगा, दिन भर अपने काम को समय पर बांट कर करने लगा, परिवार को भी समय देता और अपने सपनों के लिए भी प्रयास करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसका चेहरा शांत और आत्मविश्वासी हो गया। गांव के लोग पूछने लगे, अरुण,
ये परिवर्तन कैसे हुआ? वह मुस्कुराकर कहता, यह परिवर्तन तब हुआ जब मैंने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को अपनाया। मैंने समझा कि दिनचर्या का सही संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। जब दिनचर्या संतुलित हो, मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो सफलता अपने आप चलकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे शब्द उसकी आत्मा में गूंजते रहो। संतुलन ही जीवन है। जो संतुलन सीख गया उसने जीवन जीना सीख लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दिनचर्या को संतुलित कर लें तो हमारे जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि योग का अर्थ है संतुलन और संतुलन का अर्थ है सुख और शांति और सफलता।